बदकिस्मती से ये हुकूमत अभी भी इस हकीकत से दूर भाग रही है कि जम्मू कश्मीर में खून बह रहा है, वो चाहे आर्मी के जवान हों। बदकिस्मती से कल ये जो वाक़ा पेश आया, इसका खमियाजा उनके घर वालों को भुगतना पड़ेगा। उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो इसमें अपनी जान गंवाए, चाहे वो आर्मी से वापस हमारे जवान हो, आम शहरी हो। ये खून बहना बंद होना चाहिए। इसके लिए मिलिटेंसी के खिलाफ दो सतह पे आपको लड़ना है। एक, जो आप जिस तरह से आप लड़ रहे हैं, सिक्योरिटी ग्रिड है आपका, सिक्योरिटी ग्रिड का, सिक्योरिटी नेटवर्क का अपना काम है, वो लड़ रहे हैं, मगर इसके साथ साथ आपको पॉलिटिकली भी इस सिचुएशन को एड्रेस करना है। लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए आपको माहौल बनाना है, डायलॉग करना है। सबसे अहम डायलॉग जो आपका होना चाहिए यहाँ के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जहाँ पे आप उनको एम्पावर करें, उनके दिल जीते, दिल जीत के यहाँ पे वैसा माहौल बनाए जहाँ पे मिलिटेंसी के लिए कोई जगह ना हो। और बदकिस्मती से जिस तरह से इस रियासत को एलियनेट किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को एलियनेट किया जा रहा है, ये इस ज़रूरत को महसूस नहीं कर रहे, ये इस बॉक्स को चेक नहीं कर रहे, जहाँ पे टू प्रॉन्ग जो आप जिसे कहते हैं फाइट लड़ने की ज़रूरत है। मैं इसके साथ साथ उन खानवादों के साथ ताज़ियत करना चाहूँगा जिन खानवादों के जवान जिनने अपनी जान निशावर की, और उम्मीद करता हूँ कि ये हादसे रुक जाए, ये हादसे ख़त्म हो जाए। जम्मू कश्मीर की आवाम किसी भी खून को बहता हुआ नहीं देखना चाहती। आपको लगता है कि फोकस शिफ्ट हो गया फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू, क्या इस पे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बात करेंगे, मगर ये ट्रेंड देखने को मिल रही है कि अब शिफ्ट हो रहा है उन इलाकों में जहाँ पे पहले मिलिटेंसी देखने को नहीं मिलती। अब ये इस मोदी रिजीम के उस नाकामी की एक मिसाल है, जहाँ पे वो दावा करते थे कि 2019 के बाद उन्होंने मिलिटेंसी ख़त्म की है और मिलिटेंसी अब है नहीं। हकीकत ये है, और बदकिस्मत हकीकत ये, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। बदकिस्मत हकीकत ये है कि इनके दावों के बरक्स मिलिटेंसी अब उन जगहों पे हो रही है, उन जगहों पे फैल रही है जहाँ पे मिलिटेंसी पहले देखी नहीं गई थी। कहीं ना कहीं आपको लगता है सिक्योरिटी लैब्स की, जहाँ तक इस तरह के वाक़ात का ताल्लुक है, जब तक कि सिक्योरिटी लैब्स ना हो, इस तरह के वाक़ात नहीं हो सकते। असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें रखना पड़ सकता है। देखिए, मैंने पहले भी बात की है, पता नहीं कि ये किन वजूहात से ये वाक़ात हो रहे हैं, सिक्योरिटी लैब्स है या कोई और वजूहात है, मगर इन वाक़ात से एक नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का जो एक इको सिस्टम है, इन वाक़ात के नतीजे में वो अपना नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि असेंबली इलेक्शंस को यहाँ पे डिले किया जाए। तो आप ये कह सकते हैं इन वाक़ात से, इन जवानों के खून से एक नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे रूलिंग दी है, डायरेक्शन दी है, उस डायरेक्शन पे अमल हो, ऐसे वाक़ात का बहाना बना के इलेक्शंस को यहाँ पे टाला ना जाए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि यहाँ पे उनको जमहूरी हक मिले, वो एडमिनिस्ट्रेशन मिले जो अकाउंटेबल हो। हालांकि मैं चाहता हूँ कि वो एडमिनिस्ट्रेशन 370 के साथ हो, उस आईनी हैसियत के साथ हो जो यहाँ के लोगों का हक बनता है।